जी। अभिषेक जी क्या कहना चाहेंगे? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बुद्धिज्म को अडॉप्ट करा और बुद्धिज्म को बहुत सारे लोग आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि जब चुनाव नजदीक आते हैं, जबकि मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत ज्यादा गांधी से नहीं बनी, क्योंकि गांधी के कहीं ना कहीं संवाद और लगे रहते थे कहीं ना कहीं कि वह दलितों को किस तरीके से रोकें, इस तरीके का और हमेशा रहा था। लेकिन बाबा साहब को मानने वाले लोग भी बहुत सारे इस रण क्षेत्र में दिखाई देते हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर दिखाई देते हैं, और वह लगातार कांग्रेस को जिताने की भी कवायद दिखाते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि यह बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का समर्थन है, या उनको कहीं ना कहीं खारिज करने की कोशिश की जा रही है? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बाबा साहब की बात है और औरों की बात है, तो दोनों बाबा साहब औरों से अगर आप अलग देखेंगे, तो उसका अगर आप एक लाइन में अगर आप जानना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने समय के और लोगों से अलग क्यों थे, तो एक बात आपको पता चलेगी कि बाबा साहब का जो चरित्र है, वो आप वैसा चरित्र आप उनके समय के किसी भी राजनेता में आप नहीं पाएंगे, चाहे वो गांधी ही क्यों ना हो। गांधी का जो चरित्र है वो एक मनुवादी चरित्र है। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करते थे, जातिवादी व्यवस्था में विश्वास करते थे। इसलिए जो गांधी का चरित्र है वो एक मनुवादी का चरित्र है। मनुवादी जो व्यक्ति होता है, जो कहता कुछ है और करता कुछ है, उस तरह का चरित्र है। और इसलिए आप देखेंगे तो बाबा साहब ने गांधी के चरित्र को, कांग्रेस जैसी पार्टी के चरित्र को, हिंदुत्ववादी संगठनों के चरित्र को एक्सपोज करने के लिए समय समय पे अपनी कलम का जो है वो कलम का प्रयोग करते रहे हैं। और गांधी और कांग्रेस के लिए तो उन्होंने किताबें ही लिखी हैं। एक किताब है जिसका नाम है व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। कांग्रेस गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, इसका हिंदी में ये तर्जुमा है, इस किताब का हिंदी में ये नाम है। आप उसको पढ़ेंगे तो गांधी के चरित्र को और कांग्रेस के चरित्र को कैसे वो इस देश की जो बहुजन आबादी है, जिसको हम शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी, रिलीजियस माइनॉरिटी या मुस्लिम माइनॉरिटी के रूप में जानते हैं, कैसे इनके हितों के, हित का क्या मतलब है, इनका सामाजिक हित, इनका राजनीतिक हित, इनका आर्थिक हित, उनके खिलाफ कैसे कांग्रेस साजिश करती थी, कैसे जो है गांधी साजिश करते थे, उसको इस किताब में बाबा साहब ने पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज किया है। तो ये चरित्र ही है जो बाबा साहब को और लोगों के खिलाफ जो है और लोगों से भिन्न बनाता है। और कोई भी और चरित्र के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, क्योंकि जो बुद्धा है उनका जो चरित्र है वो उस तरह का चरित्र उन्होंने किसी और में नहीं पाया। और चरित्र ही है जो एक व्यक्ति को क्या है, जिंदगी को जीने का सलीका सिखाता है। और इसलिए बाबा साहब ने धर्म को स्वीकार किया था। अगर कोई व्यक्ति धर्म की बात करे और बाबा साहब जैसा उसका चरित्र न हो, अगर वो गांधी के नीतियों में विश्वास करे, अगर वो कांग्रेस के नीतियों में विश्वास करे, अगर वो बीजेपी के नीतियों में विश्वास करे, तो इसका मतलब है कि उसका चरित्र जो है वो सामाजिक नहीं है, उसका चरित्र जो है लोगों के लिए नहीं है, वो ब्राह्मणवादी चरित्र का व्यक्ति है। लेकिन उसने चोला जो है वो बाबा साहब के नाम का पहना हुआ है। इसीलिए कबीर साहब ने बहुत पहले कहा था ना कि मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। मन का मतलब है कि अगर आपका चरित्र नहीं बदला है, आपने केवल कपड़ा वैसा पहन लिया है किसी कलर का, तो ये समाज के लिए धोखा है। और धोखा देने वाले व्यक्ति को समय समय पे लोग क्या है पहचानते रहते हैं। वो धोखा देने वाला हो सकता है, जैसे मान्यवर साहब उसको चमचा बोलते हैं, कि किसी के चमचागिरी के बदले में उसका हो सकता है कि थोड़ा बहुत कोई आर्थिक लाभ उसको मिल जाए, लेकिन समाज को इससे कोई लाभ नहीं होगा। और समाज जो है हमेशा इससे नुकसान उठाता है। तो इसलिए जो है कि जितने भी लोग, चाहे वो बाबा साहब के धम्म के आंदोलन की बात करें, चाहे राजनीति के आंदोलन की बात करें, चाहे सामाजिक आंदोलन की बात करें, अगर वो बहुजन समाज पार्टी के नीतियों में, नेता में विश्वास नहीं करते हैं, तो ये मान लीजिए कि वो उनका चरित्र जो है वो गांधी का चरित्र है, वो गांधी के चरित्र से प्रभावित है। लेकिन वो चूंकि वो बायोलॉजिकली रूप से वो बहुजन समाज का अंग है, इसलिए उनका गांधी के लोग जो है
उनको हरिजन के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो बहुजन समाज को धोखा दें, बहुजन समाज को मिसगाइड करें और बहुजन समाज की जो ताकत है, वोट की जो ताकत है, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस ताकत का वो क्या है, जो चुनाव के मौके पे सही इस्तेमाल करने से चूक जाएँ। तो इस लिहाज से हमें जो है ना, चाहे वो भगवा या चाहे वो अ, बुद्धम शरणम गच्छामि करने वाले हों, इन सारे लोगों के चरित्र को जो है हमेशा समझने की ज़रूरत है। और अगर आप देखेंगे, बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में ऐसी पार्टी है, जिसने बाबा साहब को पूरे देश में उनके विचार को, उनके जो है, जो जिस कल्चर की उन्होंने बात की है उसकी स्थापना की, जिस धर्म की बात की उसको जो है आगे बढ़ाया, जो बाबा साहब के विचार हैं उस विचारों को घर-घर तक पहुँचाया। अगर ऐसे में जो बहुजन समाज, जो कोई भी अपने को बुद्धिस्ट कहता हो, अगर वो बहुजन समाज की पार्टी के रूप में वो राजनीतिक आंदोलन, बाबा साहब के राजनीतिक आंदोलन को नहीं देखता है, तो इसका मतलब है कि उसका चरित्र बहुत ही समाज के खिलाफ है और ऐसे लोग समाज के ज़्यादा दुश्मन हैं। वो कांग्रेस पार्टी से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो स्पष्ट है कि वो बहुजन समाज का हक-हकूक लूटेगी। जी, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी की वकालत करते हैं बाबा साहब का नाम लेके, तो इसका मतलब है कि ये लोग समाज के सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का जो मिशन है, उसके साथ गद्दारी करने वाले लोग हैं और इनको पहले सजा देने की ज़रूरत है और इनको किसी भी तरह से समाज का अंग मानने की ज़रूरत नहीं है। इसको, इन लोगों को बड़े पैमाने पर समाज का गद्दार घोषित करके इनको जो है समाज के सामने एक्सपोज़ करने की ज़रूरत है। जी। जी। अभिषेक जी, ये लगातार लोग अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, बुद्धिज़्म की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में कौन सच्चा अम्बेडकरवादी है, उसकी पहचान किस तरीके से करें, वह हमें बताएँ? देखिए, अम्बेडकरवादी होने के लिए बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, बाबा साहब की किताबें पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो बाबा साहब का जो सिद्धांत है, वो अपने चरित्र में उतारने की ज़रूरत है। और बाबा साहब का सिद्धांत क्या है? बाबा साहब ने कहा था, यूनाइट अंडर वन लीडर। और वो लीडर जो है मान्यवर साहब ने आज के दिन में हमें बहन जी के रूप में दिया हुआ है। अगर बहन जी आज इस बहुजन समाज की या आम्बेडकरी आंदोलन की आज लीडर हैं, तो हमें उनके नेतृत्व को स्वीकार करना चाहिए और उनके नेतृत्व में अपना तन, मन, धन, जिसको साहब बोलते थे टाइम, टैलेंट, ट्रेजर, वो देने की ज़रूरत है। अगर हमको हो सकता है कि उनसे कुछ मामलों में उनका विचार हमसे न मिले, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि उन्होंने जो काम किया है, उस काम से बहुजन समाज का स्वाभिमान सम्मान मजबूत हुआ है। तो इसलिए भी अगर हमारी कुछ मसलों में भिन्नता हो सकती है, मत भिन्नता हो सकती है, लेकिन अम्बेडकरी आंदोलन को आगे बढ़ाने वाली बहुजन समाज पार्टी और आज के दिन में बहन जी का नेतृत्व ही है। अगर जी, हम इस नेतृत्व को आज एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बाबा साहब के सिद्धांतों की क्या है, मुखालफत कर रहे हैं। इसका मतलब है जी, कि अगर बाबा साहब के समय हम पैदा होते, तो हम बाबा साहब की मुखालफत कर रहे होते। तो जी, एक तो ये है, ये बात समझने की है। दूसरा क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे मौके पे, चुनाव के मौके पे कांग्रेस, जी, बीजेपी, कम्युनिस्ट, समाजवादियों की वकालत करता है और अपने को बाबा साहब का अनुयायी कहता है, तो ये सबसे बड़े धोखेबाजी वाली बात है। क्योंकि जी, बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीते जी कभी भी कम्युनिस्टों का उन्होंने साथ नहीं लिया। और मैं आपको बता दूं कि जो बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का इलेक्शन मैनिफेस्टो उस समय बनाया था, उसमें कम्युनिस्टों की, हिंदुत्ववादी संगठनों की, जी, कांग्रेस की घोर आलोचना की थी और बोला जी, था कि इनके साथ कभी भी नहीं जाना है। तो अब अगर कोई उनका नाम लेके बाबा साहब का नाम लेता है, चाहे वो धर्म के रूप में ले, चाहे वो सामाजिक संगठन बना के ले, और कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट जैसी पार्टियों की वकालत करता है, तो इसका मतलब है वो बाबा साहब का के मिशन के का जो है विरोधी है। वो बाबा साहब जी, का विरोधी है। तो ऐसे लोगों को जो है ना, हमें जो है समझने की ज़रूरत है। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भी काम किया, वो बहुजन समाज को, जैसे उन्होंने शिक्षा का प्रचार प्रसार किया, वो जी, जागरूकता उन्होंने जो फैलाई, उससे बहुजन समाज को इकट्ठा करने की कोशिश की।
अगर जी, कोई बहुजन समाज को तोड़ने की कोशिश करे, चाहे वो कांग्रेस की वकालत करे, चाहे वो बीजेपी की वकालत करे, चाहे कम्युनिस्टों की वकालत करे, तो वो समाज बहुजन समाज को तोड़ रहा है। जी, तोड़ने वाले हमेशा ब्राह्मणवाद के क्या है, समर्थक होते हैं। जोड़ने वाले जी, लोग अम्बेडकरवाद के समर्थक होते हैं। तो जी, जो भी आपको तोड़ता हुआ चुनाव में नजर आए, क्योंकि चुनाव ही एक ऐसा उत्सव है जिसमें हम ये समझ सकते हैं कि कौन समाज है, उसमें जागृति का लेवल क्या है, उसमें क्या है उसके स्ट्रेंथ, उसमें यूनिटी का लेवल क्या है, ये चुनाव के माध्यम से पता चलता है। अगर जी, ऐसे वक्त में कोई कांग्रेस बीजेपी की वकालत करता हुआ मिले जो अम्बेडकरवादी कहता हो, इसका मतलब है कि वो समाज को तोड़ रहा है, वो ब्राह्मणवादियों की नीतियों को समाज में बाबा साहब का नाम लेके ले जा रहा है। ये समाज को गुमराह करने की चाल है। ऐसे लोगों जी, को जो समाज को तोड़ते हैं, वो ज्यादा इस समाज के गद्दार हैं, और ऐसे लोगों को कभी भी, वो कितना भी किसी भी तरह से बाबा साहब का नाम ले, इसको बाबा साहब का अनुयायी कभी नहीं समझना चाहिए। और जब हम अगर ऐसे लोगों की बात सुनेंगे, तो हम भी बाबा साहब के खिलाफ मिशन वाले चलाने वाले लोगों के जमात में शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमें ऐसे लोगों के चरित्र को, ऐसे लोगों के जो इसी चुनाव के समय में हमें समझने की जरूरत है कि जब जैसे होता है ना कि जब आदमी को इलाज की जरूरत होती है, अगर उस समय डॉक्टर इलाज न दे, तो वो किस बात का डॉक्टर है? जी, उसके पास डिग्री हो सकती है, लेकिन वो मोरली क्या है, वो डॉक्टर का जो उसके ऊपर ड्यूटी है, वो ड्यूटी पूरा करने से वो विफल है। तो जी, चुनाव के मौसम में अगर कोई बाबा साहब की मतलब जिंदगी भर कोई बात करे, और चुनाव के मौसम में वो बाबा साहब की जो बाबा साहब ने जिस तरह की पार्टी की संकल्पना की थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी के रूप में है, अगर उसकी बात नहीं करता है, तो आप समझ जी, लीजिए न वो सामाजिक है, न वो धार्मिक है, न वो किसी तरह से बहुजन समाज के किसी भी मूवमेंट से का वो समर्थक है। वो मनुवादियों का चमचा हो सकता है, वो ब्राह्मणवादियों को का जो है एजेंट हो सकता है, और सही जी, मायने में वही बहुजन समाज का जो है दुश्मन है। तो ऐसे लोगों जी। को ऐसे समय में जो है पहचान के इनको दंड देने की भी जरूरत है। जी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।